चलिए अब बात कर लेते हैं। रायपुर की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी भी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के तहत छत्तीसगढ़ में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। 90 विधानसभा में ये परिवर्तन यात्रा जाएगी, जहां ओम माथुर परिवर्तन यात्रा रथ को रवाना करेंगे। वहीं प्रचार रथ का पूजन कर रवाना किया जाएगा और साथ ही दंतेवाड़ा से अमित शाह यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं। लेकिन 90 विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा बीजेपी की ओर से निकाली जाएगी। साथ जानकारी लेंगे, करिश्मा लगातार जुड़ी हुई है। करिश्मा, चुनावी साल है और ऐसे में बीजेपी भी लगातार हर वो कवायद कर रही है जिससे कि छत्तीसगढ़ में 15 साल में जो जनता ने उखाड़ फेंका था बीजेपी की सरकार को, अब वैसे सत्ता वापसी की। अब यहाँ पर परिवर्तन यात्रा बीजेपी की ओर से निकाली जा रही है, इसे किस प्रकार से समझा जाए और क्या वाकई में कितनी पॉसिबिलिटी है कि इस बार जनता वाकई में उनका मन परिवर्तित हो जाएगा इस परिवर्तन यात्रा के तहत? आगामी विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दे रही है, 90 विधानसभा में ये परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। आज सुबह देखा गया कि ओम माथुर ने जो है इस रथ को रवाना किया रायपुर राजधानी से। 12 सितंबर को देखा जाएगा कि ये जो है दंतेवाड़ा से ये परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी और 16 को जसपुर से। और बताया जा रहा है इसके शुभारंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने वाले हैं और इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी सक्रिय नजर आ रही है और ऐसे में इस परिवर्तन यात्रा का जो है उन्होंने खूब जो है लाभ उठाने की कोशिश यहाँ पर की है। 90 विधानसभा में देखा जाएगा ये यात्रा चलने वाली है, तो इस यात्रा से देखा जाएगा कि हर विधानसभा में जाकर जो है जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और साथ ही में कांग्रेस पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं उसे अपनी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी समझाने वाली है। साथ ही में केंद्र की जितनी भी योजनाएं जो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए चल रही है, जो कई लोगों को अभी तक पता नहीं होती है, उसके बारे में भी प्रचार प्रसार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर नजर आने वाले। तो देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है परिवर्तन यात्रा। हालांकि इस यात्रा पर लगातार जो है तंज भी कसे जा रहे हैं और निशाना भी साधा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है ये जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है ये केंद्र सरकार के लिए निकाली जा रही है, राज्य सरकार के लिए नहीं निकाली जा रही, क्योंकि अब परिवर्तन का दौर है। तो केंद्र में जो है भाजपा परिवर्तन चाहती है, इसलिए यात्रा निकाली है, क्योंकि राज्य में इसका कोई असर नहीं होने वाला। साथ ही में देखा जा रहा है बस्तर की ओर से ये जो परिवर्तन यात्रा निकल रही है, तो कहीं ना कहीं बस्तर की सीटों को साधने के लिए और वहां के वोटर्स को जो है अपनी ओर रुझाने के लिए हो सकता है कि ये जो यात्रा है बस्तर की ओर से निकाली जा रही है और वहां की जो सीटें हैं देखा जा रहा है कांग्रेस वहां पर मजबूती से टिकी हुई नजर आती है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती आगामी विधानसभा चुनाव से पहले, इसलिए देखा जा रहा है कि परिवर्तन यात्रा वहां से निकालकर जो 90 विधानसभा में घुमाई जाएगी और इस परिवर्तन यात्रा के अंतिम दिन देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। तो काफी खास परिवर्तन यात्रा रहने वाली है और देखा जाएगा कि इसका असर जो है आगामी विधानसभा चुनाव में सकारात्मक भी हमें नजर आ सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी करिश्मा, लेकिन जैसे कि आपने तंज की बात कही, एक और तंज कांग्रेस ने कसा है। पिछले दिनों की अगर बात कर ली जाए, पिछले सालों की बात कर ली जाए, जब बीजेपी की सरकार थी तो कांग्रेस ने भी परिवर्तन यात्रा निकाली थी और झीरम घाटी कांड भी हुआ था उस समय नक्सली वाला। अब इसी की तर्ज पर लगातार कांग्रेस से एक बड़ा आरोप भी लगा रही है बीजेपी पर और कांग्रेस का कहना है कि हमने परिवर्तन यात्रा पहले से भी निकाली थी और कांग्रेस की नकल यहाँ पर बीजेपी कर रही है। जी बिल्कुल, बता दें कि उनका यही कहना है कि जब हमने परिवर्तन यात्रा निकाली थी तो षड्यंत्र पूर्वक भारतीय जनता पार्टी ने उस पर हमले करवाए थे और 30 से ज्यादा नेता जो है वो शहीद हो गए थे। इस तरीके की बात जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार आ रही है और निशाना साधा जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस का ये कहना है, यहाँ पर भी उन्होंने एक तंज कसा कि ये जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इस वजह से आपको सुरक्षा की कोई भी कमी हम होने नहीं देंगे और ये जो पार्टी है हम देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी है, इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम षड्यंत्र पूर्वक काम नहीं करते। तो इस तरीके की बातें जो है कांग्रेस की तरफ से लगातार सामने आ रही है और जिस तरीके से कांग्रेस की उस परिवर्तन यात्रा पर हमले किए गए थे और इतने नेता शहीद हुए थे, काफी दिग्गज और बड़े नेता थे, तो इस तरीके का माहौल जो है देखा जा रहा है इस बार ना हो, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नकल कर रही है, इस तरीके की बातें भी जो है कांग्रेस पार्टी लगातार करती आ रही है, क्योंकि वो परिवर्तन यात्रा थी
जिस पर इतना बड़ा हमला हुआ था, लेकिन ये परिवर्तन यात्रा है जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है, तो इस पर कुछ नहीं होने वाला। और उनका ये भी कहना है कि इस परिवर्तन यात्रा कुछ असर भी जो है विधानसभा चुनाव में नहीं देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है वो व्यर्थ नजर आएगी। इस तरीके की बातें जो है कांग्रेस की ओर से लगातार सामने आ रही है। बिल्कुल करिश्मा, तंज तो कसे जा रहे हैं, लेकिन इस परिवर्तन यात्रा से छत्तीसगढ़ में कितना परिवर्तन होता है सत्ता में, ये देखने वाली बात है। मैं आपके पास लौटूंगी, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, जहां पर अमित शाह दंतेवाड़ा में इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये परिवर्तन यात्रा पहुंचेगी, जहां पर 9 साल की केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएगी और उसके साथ ही साथ 15 साल की जो रमन सरकार थी, उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया, क्या विकास छत्तीसगढ़ में उस समय में हुए थे, उसकी जानकारी भी इस परिवर्तन यात्रा के तहत जन जन तक पहुंचाई जाएगी।